कि किसी की लाइफ के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई तो वो बहुत ज्यादा हम्म, मतलब डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कोई मूवी देखी, वो मूवी उस बेस हम्म, पे बनी है, या हम्म, कोई रास्ते चलते किसी बच्चे के साथ कोई गलत हुआ, जैसे कभी कुछ सुनते हैं, तो वो हम्म, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। वो दिल में बहुत अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब बहुत एक फोबिया सा हो जाता है कि अरे ये कहीं मेरे साथ होता तो, या मेरे हम्म, बच्चों के साथ है, इस तरह का एक डर जो है ना, वो अंदर ही अंदर ना मतलब बहुत देर तक वो करता है। तो फिर वो हम्म, बहुत डिस्टर्ब कर देता है, हम्म, मानसिक भी बहुत खराब हो जाती है। हम्म, तो फिर धीरे धीरे अपने आप को, जैसे आप समझ में आ गई थोड़ा कि ये उसकी पार्ट में था, स्क्रिप्ट में था, हुआ, ठीक है। हाँ, तब तो ये भी नहीं चलता था कि इसको वाइफ से या कुछ है, कुछ ऐसा नहीं चलता था। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा लगता है कि उसको चलो स्क्रिप्ट में था, तो अपने मन को जैसे हल्का हल्का समझा। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार पढ़ के भी, कई बार देख के भी, कोई टीवी पे पिक्चर में कोई सीरियल देखा, वो जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते थे, तो वैसे मैंने तो बहुत शुरू शुरू में एक आधी बार देखा, तो मेरा तो दिल ऐसे जैसे कहते हैं ना बैठ गया, जैसे ऐसे अभी हिसाब हो जाता, वो मतलब मेरे से फिर देखा नहीं जाता। तो वो इस हम्म, तरह से अभी लड़ाई चली, अरे वो फैमिली में क्या होता है, आधी लोग तो लड़ाई में मर जाते हैं, पीछे फैमिली में औरतों के साथ कितना बुरा हाल होता है, बच्चों को, लड़कियों के साथ। तो इस तरह के बहुत, इस तरह का जो फीलिंग आता है, वो उसको क्या मतलब क्यों ऐसा हुआ, एकदम से इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अदरवाइज हम्म, मुझे कई बार बाबा के, जैसे मैं मधुबन, लोग कहते हैं मधुबन जाते हैं तो बहुत प्यार आता है बाबा से, सच में मुझे ऐसा आज तक कभी फील नहीं हुआ मधुबन गए कि भाई बाबा के साथ बहुत प्यार आ रहा है, ऐसा कहा कुछ आ रहा है। या फैमिली में किसी के साथ जैसे मान लो कुछ कोई हुई बात है, तो बहुत ज्यादा कभी कभी दिल पे नहीं लगता, और कभी ये देख के बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण कि एकदम टोला और एकदम माशा हो जाता है, बहुत एकदम हम्म, हाइपर और एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी हम्म, नहीं, ऐसा भी हो जाता है। घर में कोई yes, डेथ भी हुई है तो भी कभी कभी इफेक्ट नहीं आता है कि ठीक है, जीवन संसार है, नियम है, आना जाना चलता रहता है, ऐसा फील हो जाता नहीं, इसके पीछे भी वजह है ना। है। हाँ जी। जब हम कोई न्यूज सुन के अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाँ जी। कभी कभी रोना आ जाता है वो देखकर, हाँ। और हाँ। बहुत दिन तक भी डिस्टर्ब रहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उसके साथ में तुम्हारा कुछ तो संबंध था। हाँ। हम्म, हाँ। हो सकता है कि वो जब उस वक्त वो जो कर्म कर रहे थे, उस वक्त तुम देख रहे थे और तुमने, हाँ, उनको रोका नहीं। तो इस जन्म में भी जब वो भुगत रहे हैं तो आप देख पा रहे हो, तो उनका दर्द तुम महसूस करोगे, है ना। और इसी वजह से तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। हम्म, तो ये कर्म बंधे हैं, इसलिए वो इफेक्ट हो रहा है। हम्म, दूसरा आपका ये क्वेश्चन था कि दीदी जैसे आपके साउंड कट कट के कि हमारे घर में भी बहुत बार हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है, या कभी डेथ, जैसे कहा नीलम, मैंने डेथ भी हो जाती है, मगर हमें उसको, हाँ, दर्द की, दुख की फीलिंग नहीं आती। वो देख के बस हाँ हुआ है, सुन के बस हाँ हुआ है, वो नॉर्मल है, ऐसा एक्सेप्टेंस रहता है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोई भी कर्म उस इंसान के साथ में या उस परिवार के साथ में नहीं है, इसलिए तुम्हें वो फील नहीं होता है। हाँ, वो दर्द की फीलिंग, दुख की फीलिंग नहीं होती, बस एक, यस, उनका, उनको साथ देना है उसमें, तो उनके साथ खड़े हो, एज ए, तुम बोलो अभी उस फैमिली में जन्म लिया है या उस फैमिली से जुड़े हैं, तो एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो वो कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के तुम उधर साथ में हो, मगर कहीं पे भी तुम इमोशनली उनसे जुड़े नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि कोई भी कर्मा के साथ में भी तुम जुड़े नहीं हो। अभी आपका तीसरा क्वेश्चन था कि आप बाबा मिलन को भी जाते हैं, मगर बाबा के लिए जो लोग जैसे अपना अनुभव शेयर करते हैं, बहुत प्यार महसूस हुआ, बहुत ये हुआ, मगर आपको वो अभी तक नहीं हुआ कभी। वो इसलिए क्योंकि आज तक अभी कभी भी आप बाबा के पास गए हैं ना, हाँ, तो आप दुख दर्द लेकर नहीं गए हैं उनके पास, उनसे कुछ मांगा नहीं है आपने, और उनका साथ आपको कभी महसूस हुआ नहीं कि आपको अगर कोई तकलीफ हुई है और ऐसे वक्त में बाबा ने आके आपको,
हाँ, उससे बचाया या उससे आपको राहत दी, ये उस वक्त अभी तक महसूस का हुई नहीं है आपको, और इस वजह से आप वो इमोशनल बॉन्ड बोलते हैं या सेंटिमेंटल बॉन्ड बोलते हैं परमात्मा के साथ अभी बना नहीं पाए हैं। और यही वजह है कि जब आप मधुबन में भी जाते हो तो आपको वो खींच या वो एहसास महसूस नहीं होता। हाँ, जिस दिन आपका वो बॉन्ड, सेंटिमेंटल बॉन्ड या इमोशनल बॉन्ड जिस वक्त परमात्मा से बन जाएगा ना, उस वक्त आपको बाबा का वो प्यार भी हाँ महसूस होगा, वो एहसास भी महसूस होगा। जो आप कह रहे हैं ना, ये मेरा भी पहले इस तरह का ही था। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि जाते हैं, जा रहे हैं, करना है, कर रहे हैं, सब कुछ था। मैं जिस वक्त मेरा ऑपरेशन हुआ, वो फेल हुआ, और वो जो कनेक्शन मेरा बाबा के साथ बना कि किस तरह बाबा ने मेरे को हेल्प की ऐसे ऐसे समय में, फेथ था पहले भी, मेरे को भरोसा परमात्मा बचपन से ही था, भगवान पे भरोसा, भगवान पे भरोसा है। पर वो इमोशनल बॉन्ड बोलते हैं ना, एक सेंटिमेंटल बॉन्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को एहसास नहीं था। परमात्मा का तो था ही मेरे साथ। इसके लिए भी मैं जब पहले सेवा देने भी जाती थी तो बाबा परमात्मा भी छोड़ देती कि तेरे को जैसे लेके जाना लेके जा, और वो मेरे को सही जगह पे पहुंचा भी देता था। मगर वो बोलते हैं ना, बॉन्ड बना नहीं था। वो दे रहा है हेल्प, महसूसता नहीं थी मुझे, महसूसता मुझे वो कभी बोलते हैं ना कुछ वो सिचुएशन या सर्कमस्टेंस हो जाती है हमारे साथ में, और उस वक्त वो एहसास होता है। और वो मेरे साथ में जब वो हुआ, तब एहसास हुआ परमात्मा का प्यार, उनका वो जो साथ देने का तरीका, किस तरह कोई भी बाबा बोलता है ना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कि तुम्हें जहाँ जरूरत हो वो आ जाए तुम्हें साथ देने के लिए, नहीं। परमात्मा कहीं पे भी, तुम किसी भी हालत में हो, उसका साथ जरूर तुम्हें मिल सकता है। और वो अनुभव जब मैंने किया, तब मेरी और परमात्मा की बॉन्ड हो गई। वो जो मैं बेस्ट फ्रेंड की जो एक थर्स्ट थी, एक ख्वाहिश थी मेरी, वो उस वक्त मेरी पूरी हुई। दीदी पर कभी, हाँ दीदी नहीं, हाँ, जैसे पर कभी मतलब ऐसा भी नहीं कभी कि ऐसा भी मन में लगे कि ये ज्ञान है, छोड़ो ना, क्या करना है, नहीं ऐसा ऐसा भी नहीं फील आता है कि भाई मुझे छोड़ देना है, या मैं इस अब क्यों, अच्छा याद करना है तो क्यों करना है, या ऐसे है, ऐसा भी नहीं फील होता है कि भाई मेरे को मैं छोड़ दूं, मैं कुछ और देखूं, ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं, उसको फिर क्या कहेंगे आपको कि इंटरेस्ट नहीं नहीं है, है तो है। आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, जरूरत नहीं पड़ी, इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए आपको नहीं है। अभी आपको जैसे आप आ गए किसी के बोलने से, हाँ चलो जुड़ना है, जुड़ गए। आप कभी भी ध्यान रखना, आप जुड़ भी जाते हो, आप एक वर्ड सुनते हो फिर कहीं खो जाते हो। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, आप हो जरूर है आप है, मगर फिजिकली रहते हो, मेंटली कहीं और घूमने चले जाते हो, इसलिए बहुत बार आपकी चीजें मिस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको वो इंटरेस्ट आया नहीं है, आप अभी तक कोई भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढ नहीं रहे हो, जरूरत ही नहीं पड़ी। इंसान को भूख लगती है तभी खाना ढूंढने जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीदी, मैं भी यही सोचती हूँ कि मतलब जैसे कि इच्छा लगे कि हाँ ये क्यों करना है ऐसा, यही वाली, तो फिर दीदी ये कैसे होगा? क्योंकि क्यूरियोसिटी नहीं है ना आपको। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है? हाँ मैं समझ गई, क्यूरियोसिटी चाहत हाँ, नहीं है जैसे मतलब। हाँ नहीं चाहत भी नहीं, क्यूरियोसिटी मतलब एक कि भाई ये क्यों। हाँ, हाँ, दिल से ऐसा जैसे चाहना हो, जिज्ञासा, दिव्य उत्सुकता, जिज्ञासा, उत्सुकता, 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 हाँ यस, उत्सुकता या जिज्ञासा कि अरे ये ऐसा कैसे क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, अरे मेरे को मेरे थाली में रोटी आ गई ना, बस है। अब वो आपको ये नहीं कि भाई मैंने तो मेहनत करी नहीं तो ये रोटी मेरे को मिली कैसे, क्या आप क्वेश्चन कभी करते नहीं हो। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आप पानी पी के भी खुश हो। तो फिर दीदी ऐसा इसके लिए क्या करूँ बताइए मैं? इसके जब लिए तक वो क्या, वक्त नहीं सही आएगा, बात, आप जब बिल्कुल ठीक, तक आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया कि मैं अगर मुझे कोई चीज की नहीं मिलती तो मैं सच में भागती भी नहीं हूँ उसके पीछे कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, ये जो मैं नहीं ये बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है, ये बात
सही है, जो मिल गया दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। नहीं मिला तो कोई मुझे गिला भी नहीं कि नहीं मिला तो ना से। मेरी सिस्टर्स के साथ है, हर मम्मी के साथ जैसे कुछ बात होती है, मैं ठीक है मम्मी जो मेरी किस्मत का था मुझे मिल गया, नहीं तो मुझे कोई ऐसी क्रेज नहीं है कि हाँ जी वो आपने नहीं किया या ऐसे, या इन लॉज में नहीं मिला, तो ऐसी कोई क्रेज वाकई में नहीं गई। तो इसका क्या मीनिंग है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्या मीनिंग हुआ? आपका बचपन से आप ऐसे हो या सर्टेन एज में आके आपके साथ ऐसे हुआ? नहीं ऐसा जब ही आप रहा। स्कूल लाइफ में भी अगर एबीसीडी पढ़ा है तो एबीसीडी ही पढ़ा है आपने। अगर टीचर ने बोला इसके बाद में संडे मंडे पढ़ना है तो टीचर ने बोला तब आपके दिमाग में आया संडे मंडे। और कोई और अगर संडे मंडे बोल रहा है तो आपका दिमाग नहीं चल रहा है, वो तो संडे मंडे पढ़ रहा है, मैं तो एबीसीडी पे हूँ। आपने कभी क्वेश्चन किया है ऐसा? नहीं किया। हाँ, तो आपका वो संस्कार ही है ना। अच्छा। कभी कभी क्या होता है बचपन में सबको रहता है वो जिज्ञासा जानने की, अरे मेरे पास ऐसा है उसके पास ऐसा क्यों है। हम देखते हैं तुरंत, नेबर के घर में ये आ गया मेरे घर में नहीं है, या मेरे घर में है उसके पास तो नहीं है। हाँ हमारा नहीं इच्छा हुई। ऑब्जर्वेशन पावर है, ये है, तो आपके अंदर वो सब नहीं है और इसलिए आपको कोई फर्क पड़ा ही नहीं आपके लाइफ में। बहुत सारे लोगों को होता है मैं सर्टेन एज में जाके वो ये सब छोड़ देते हैं, वैराग आने की हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन में बहुत लड़ते हुए आते हैं, लड़ाई करते हुए अपनी परिस्थितियों के साथ में, और एक वक्त होता है कि जहाँ वो हार जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ भी जीवन में। तब भी इस तरह से आपकी जैसी वो परिस्थिति हो जाती है इन इंसानों की। दो वजह है। तो दीदी क्या करना चाहिए फिर मुझे इसके लिए? नहीं, क्या? आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ। क्यों करना है? जैसा चल रहा है चलने दो। अगर है ही नहीं आपको तो उस संस्कार को आपको बदलने की जरूरत ही नहीं, आप खुश हो ना। हम आफ्टर ऑल ये जो भी कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं? सुख सेटिस्फेक्शन के ढूंढने, लिए। सुख ढूंढने के लिए ना। हाँ। हमको दुख दर्द से दूर होना, आपको दुख दर्द है ही नहीं कोई चीज का, तो क्या ही करना है आपको? अच्छा है, ठीक ठीक है। है। मगर हाँ। एक बात पे हमेशा आप ध्यान रखना कि आप प्रेजेंट में रह नहीं पाते हो, इस पे बहुत काम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम कर्मास बना तो रहे हो, सेटल भी कर रहे हो, उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है तो आपको उस लूप से बाहर निकलना है। जिस दिन आपने ये ध्यान देना शुरू किया ना, तब आपको महसूसता शुरू होगी आप लूप में फंसे हुए हो, बना रहे दीदी हो। क्या थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह बताओ, थोड़ा एग्जाम्पल की तरह बताओ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल। मतलब जैसे आप राह चल रहे हो, राह चलते चलते आपको सीढ़ी दिख गई, दिखी है, आपको ये नहीं होगा भाई मैंने उसको साइड में करना है या मैंने उसको पैर नहीं देना है, आप सीधा पैर देके निकल गए, तो कर्मा बना लिया ना कि आंखों से देखने के बाद भी उस सीढ़ी पे अपने पैर दिए, उसको बिना वजह का मार दिया, जबकि आप उसको बचा सकते थे। तो क्रिएट तो कर लिया। क्यों? क्योंकि आपकी नादानी है, केयरलेसनेस है, उस वजह से आपने वो क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको कोई मच्छर आके काटेगा, मलेरिया हो गया, तो आप वो भी आप झेल लोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, हो गया मलेरिया, दवाई खा ली, ठीक हो गया। अब दवाई खाई, वो दवाई की टेस्टिंग हुई है, वो भी कर्मा में आप बन गए, उसका भी कर्म भरना है तो भर लेंगे, आपको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लूप होता है ना, इस लूप में आप फंसे ही रहते हो। क्रिएट करना, खत्म करना, क्रिएट करना, खत्म करना। तो आप ऐसे इसमें कभी भी कर्मातीत अवस्था पे नहीं पहुंच पाएंगे। समझे? ये तो पर दीदी कर्मातीत मुझे अवस्था, इसके लिए सोल्यूशन कुछ नहीं थे मेरे लिए, इस तरह के कोई सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं। मतलब कि तुमको पहले तो सबसे पहले तो अपना फोकस प्रेजेंट में रहने का। आप बहुत गुम हो जाते हो अपने ही, और आपको खुद को भी पता नहीं होता कि आप कहाँ गुम हो गए। जब आपको कोई पुकार कर पूछे क्या सोच रहे थे, नहीं मैं तो कुछ सोच नहीं रही थी। अरे सोच नहीं रहे थे, तुम तो इधर थे भी नहीं ना, फिजिकली बैठे हो, टीवी को घूर रहे हो, टीवी में क्या चल रहा है। अभी कोई तुम्हारे हस्बैंड आके पूछे अरे ये टीवी में, ये सीरियल में अभी इसके बाद क्या हुआ, इसके ये, तो बोलेगा अच्छा मैं टीवी देख, नहीं मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। बोले तू क्या सोच रही थी, नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी। समझ में आया आपका सिचुएशन क्या हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। ये इस तरह का आपका हो जाता है, तो आप कभी शुद्ध में नहीं रहते हो। अभी समझा? शुद्ध में नहीं रहते हैं, ठीक है। हाँ।
तो आपको इसको यहाँ पे प्रैक्टिस सुधारने के करनी लिए, मतलब इसको सुधारने के लिए मुझे प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। है ना? तो इसके लिए मैंने कहा ना कि वो गेम खेलने की स्टार्ट करो। 2-3 गेम्स ऐसे कि प्रेजेंट में रहने को तुमको सुनने की शक्ति बढ़ानी है, समझने की शक्ति बढ़ानी है। वो प्रेजेंट में, जैसे मैंने वो एक बताया था आपको गेम, जो क्या हम गेम बचपन दीदी, में मेरे को नहीं पता। देखा, भूल गया ना, उस दिन मुझे में बताया था वो। चिड़िया उड़, अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ पंछी, यस, हाँ 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 कबूतर उड़, और फिर हाँ बोल दिया हाँ टाइगर उड़। हाँ अभी हाँ टाइगर उड़ हाँ, सकता है क्या? नहीं। नहीं, मतलब तुम हाँ, प्रेजेंट में रहना है, वो सुनना है ध्यान से क्या बोला हम्म, गया है, हम्म, समझा? तो ये इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ठीक है समझे? ठीक है ये। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ जी भावना बहन, आपको कुछ बोलना था और भी? अच्छा, वो आवाज का ही था ना, इंटरनेट का। ठीक है। नीलम बहन, आपका हो गया क्वेश्चन?